सुप्रभात विद्यार्थियों, मॉडर्न शैक्षणिक समूह द्वारा आयोजित ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज कक्षा चौथी की बहुत ही प्यारा सा निबंध मेरा राज्य बिहार। हम लोग किस राज्य में रहते हैं? बिहार राज्य में। तो मेरा राज्य बिहार पर ये निबंध लेकर मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। बच्चों, बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है। इसकी राजधानी पटना है। यह भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम में बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का 12वां राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का तीसरा स्थान है। सोचिए बच्चों कि कितनी सघन आबादी है बिहार की। यहाँ स्थान जो है 12वां नंबर पर है पूरे भारत में, लेकिन यहाँ जो जनसंख्या निवास करती है वह तीसरे नंबर पर है। इसकी राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार का राजकीय पशु क्या है बच्चों? बैल है और राजकीय पक्षी गोरैया है। इसका राजकीय वृक्ष पीपल। पीपल क्यों रखा गया बच्चों? क्योंकि भगवान बुद्ध जो कि बिहार से ही थे और इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वह पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में अभी भी अवस्थित है। तो बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है और राजकीय पुष्प गेंदा है, क्योंकि बिहार में गेंदा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे बिहार की पावन भूमि पर भगवान बुद्ध तथा महावीर जैसे महामानव अवतरित हुए। वीर कुंवर जी जैसे साहसी पुरुष बिहार की देन है बच्चों। बिहार में महान गणितज्ञ तथा आचार्य चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री पैदा हुए। आचार्य चाणक्य सिर्फ अर्थशास्त्री ही नहीं थे बच्चों, उन्होंने राजनीति शास्त्र में भी पारंगत थे। उन्होंने मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, जो कि अखंड भारत को बनाने में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पराक्रम के द्वारा आज जो अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, उस समय सभी देश भारत जो कि मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आते थे। बिहार की इस पवित्र भूमि में महान एवं प्रतापी सम्राट अशोक पैदा हुए, जो बिहार के ही थे। बिहार देश में सबसे ज्यादा आईएएस तथा आईपीएस देने वाला राज्य है। तो हमें अपने राज्य से बहुत लगाव है बच्चों। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आपका होमवर्क है कि आपको जैसे ही यह निबंध पीडीएफ के माध्यम से जाएगा, आप 2 बार 4 बार इसे लिखने का प्रयास करेंगे और निबंध लेखन में आप अपना कौशल को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।